सो हेलो फ्रेंड्स, अब हम जाएंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 के क्लास 11th इंट्रोडक्शन के सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जिसमें व्हाट इज़ इकोनॉमी, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, और टू टाइप्स की इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, और माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, और प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, और स्कैरसिटी के बारे में बताया था। तो अब हम उसको चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, और ये पार्ट सेकेंड है, और इस पार्ट में हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो जहाँ से हमने छोड़ा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो आती है पीपीएफ। तो पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ पीपीएफ। पीपीएफ की फुल फॉर्म होती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए मेरे साथ। पीपीएफ रिफर्स टू graphical representation of possible combinations of two goods which can be produced with the given income and resources। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पीपीएफ रिफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ला एक ग्राफ में से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब टू गुड्स के कॉम्बिनेशन होगा टू गुड्स का, जिसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। और जो किससे प्रोड्यूस हो सकता है वो टू गुड्स, ये बात करें कि वो दो गुड्स जो हैं हमें गिवन इनकम और रिसोर्सेज से प्रोड्यूस होंगे। और यहाँ पे एक चीज़ आती है टेक्नोलॉजी, जो कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब बात आती है पीपीएफ, ये चीज़ होती है। इसके बाद इसके बहुत सारे जो होते हैं नेम है, जैसे पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो अभी हम कर्व बनाएंगे उसे पीपीसी कहते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ऐसे करके बहुत सारे नेम्स हैं इसके। अब हम बात करेंगे पीपीएफ के अजम्पशन की। तो पहला अजम्पशन जो हमारा आता है वो है द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। हमने पहले पार्ट में बात की थी, जो रिसोर्सेज हैं वो इकोनॉमी के फिक्स्ड है, इसलिए हमें स्कैरसिटी होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। और इन्हीं रिसोर्सेज का एक यूज से दूसरा यूज़ कर सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम है, तो उस पेट्रोलियम से हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं, और कार व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं उसका, और कॉस्मेटिक्स और बहुत सारी चीज़ों में उसका यूज़ कर सकते हैं। ये विद द हेल्प, और सेकंड हमारा विद द हेल्प ऑफ द गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। अभी वैसे तो गिवन रिसोर्सेज, जो हमें रिसोर्सेज दिए उससे बहुत सारे जो गुड्स है वो बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम टू गुड्स इसलिए अजम्पशन में बात कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा ग्राफ है वो टू डायमेंशन होता है, उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दी होती है। तो जिसमें हम दो ही एक्सिस को दिखा सकते हैं, जैसा आप ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस और ये आ गई हमारी वाई एक्सिस। इसलिए कि ये इसका अजम्पशन है कि हम टू ही गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं रिसोर्सेज से और टेक्नोलॉजी की मदद से। तीसरी चीज़ आती है द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। जो रिसोर्सेज है उनका टू गुड्स बनाने में पूरे तरीके से यूज़ होना चाहिए। चौथी चीज, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट। So when resources are transferred from production of one good to another, the productivity decreases. ये पॉइंट क्या बात कह रहा है, ये कह रहा है कि रिसोर्सेज जो है क्योंकि फिक्स्ड है, तो आप जो किसी भी जैसे पहला गुड बनाते हो तो उतने रिसोर्सेज उसमें चले जाते हैं, और जो फिर बचते हैं उससे आप दूसरा गुड बनाते हो। तो फिर अगर आपको सेकंड गुड को ज़्यादा बनाना है तो आपको पहले में से रिसोर्सेज कम करने पड़ेंगे। इसका मैं आपको भी शेड्यूल में आगे बताऊँगा। और फिफ्थ जो ये कहता है द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो कॉन्स्टेंट हमें माननी है। तो अब हम आ जाते हैं इसके शेड्यूल में। शेड्यूल कुछ नहीं होता है, कॉम्बिनेशंस का
जो कलेक्शन होगा, जिसे हम टेबल फॉर्मेट में बनाएंगे और जिसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हम शेड्यूल कह देते हैं। तो पहले पॉसिबिलिटी देख लीजिए, पी क्यू आर एस टी, थोड़ा और इसे जूम कर लेते हैं, यू और वी। इतनी पॉसिबिलिटी हमने ले ली। मान लो हम जो है उसका करें, हम बना रहे हैं बिस्किट, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं होंगे, और दूसरी चीज़ चॉकलेट। अब हम स्टार्ट करते हैं बिस्किट से, ठीक है। तो मान लो आप पहले उसमें 0 बिस्किट बना रहे हो, फिर 1 बना रहे हो, फिर 2 बिस्किट 2 यूनिट प्रोड्यूस करो, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। अब आप देखेंगे चॉकलेट कितनी बना सकते हैं। जब हम लोग 0 बिस्किट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम 21 चॉकलेट्स बनाएंगे। अब ये 21 आया कहाँ से, इन सबको ऐड कर लिए, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 2 20 एंड 1 21। अब हटाते रहिए, एक एक कम करते रहिए, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, इसे तो 18, इसमें से इसे 15, 11, ठीक है, और ये आ गया हमारा कितना 6, और ये 0 हो गया, ठीक है। तो सेम आ गया, देखो वहाँ पे जब जब हम लोग 0 बिस्किट प्रोड्यूस करते हैं तो 21 चॉकलेट यूनिट मिलती है, 1 बिस्किट प्रोड्यूस करते हैं तो 20 चॉकलेट्स, ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे हम बिस्किट की यूनिट बढ़ाते रहते हैं, चॉकलेट की यूनिट्स हमारे पास कम हो जाती है। जो हमने अजम्पशन ऑफ पीपीएफ के 4th पार्ट में वो डिनोट किया था कि जैसे जैसे हम एक कमोडिटी के यूनिट्स को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे दूसरी कमोडिटी की यूनिट्स कम होती रहेंगी, और जो हमें यहाँ प्रैक्टिकल में अब दिख भी रहा है। उसके बाद आती है हमारी MRT। ये इसका मेन पॉइंट है MRT। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। MRT जो होता है वो रेशियो होता है नंबर ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस्ड अपॉन नंबर ऑफ कमोडिटी गेन्ड, ठीक है। यहाँ पे बता देता हूँ, MRT इज इक्वल टू डेल्टा यूनिट्स सेक्रीफाइस्ड अपॉन डेल्टा यूनिट्स गेन्ड। मतलब आप बिस्किट में से कितनी सेक्रीफाइस कर रहे हो और चॉकलेट में कितना गेन कर रहे हो। तो पहले वाले के लिए क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपने बिस्किट में से कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। दूसरे में किया है, बिस्किट में चॉकलेट में से आपने क्या किया, 1 यूनिट सेक्रीफाइस किया है, और बिस्किट में क्या किया है, 1 यूनिट गेन आ गया। तो 1C रेशियो 1B, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब आपने चॉकलेट में जो किया है, चॉकलेट से 2 सेक्रीफाइस किया तो 2C रेशियो 1B, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे तो 3C रेशियो 1B। गेन गेन एक ही हो रहा है, ठीक है। 4C रेशियो 1B, 5C रेशियो 1B, 6C रेशियो 1B। अब हम पीपीएफ क्या होता है, हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अब इसे क्या करते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। बिस्किट की जो है 0 to 6 यूनिट है, इसको हम किस में दिखाएंगे, एक्स एक्सिस में। 0 से 6, 0 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे दोबारा आ जाइए इस पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं चॉकलेट्स कितनी है हमारे पास, 21 यूनिट्स टोटल। अब ग्राफ में आइए, 3 6 9 12, दिख रहा है आपको, यहाँ पे 9 है, इसको मैं थोड़ा साफ बना देता हूँ। 3 6 9 12 15 18 और 21। तो पहला क्या है, ये है बिस्किट, और यहाँ है चॉकलेट, ठीक है। तो जब हमारे पास 0 बिस्किट्स हैं तो 21 चॉकलेट हैं, ठीक। और जब हमारे पास 1 बिस्किट है तो 18 चॉकलेट है। जब हमारे पास 1 बिस्किट है तो 20 चॉकलेट्स है, यहाँ आएगा, सॉरी। 2 बिस्किट में 18, 3 बिस्किट में 15, 4 बिस्किट्स में 11, 5 बिस्किट में 6, और 6 बिस्किट में
ज़ीरो चॉकलेट। तो अब आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक कैसा कर्व है ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा। पॉइंट्स मिला दिया, अभी आप क्या देख सकते हैं कि ये कैसा कर्व है, ये कैसा है, कॉनकेव शेप आया ना इसका, कॉनकेव। तो हमेशा याद रखना जो पीपीएफ का जो कर्व होगा वो कॉनकेव शेप होगा, और दूसरी बात क्या होगी, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। पहली चीज कॉनकेव होगा और दूसरा डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं, तो करेक्टरिस्टिक्स भी यही है, पीपीएफ इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। और सेकंड करेक्टरिस्टिक क्या है? पीपीएफ इज कॉनकेव शेप। अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है और कॉनकेव शेप क्यों होता है। तो इस डाउट को मैं आपके क्लियर करता हूँ। देखो, डाउनवर्ड स्लोपिंग ये इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको बताया था जितनी भी आप यूनिट्स पहले वाले में से, पहले कमोडिटी से जो है कम करेंगे, उतनी यूनिट्स आप दूसरे में बढ़ाएंगे। जैसे हमने यहाँ देख सकते हो, चॉकलेट से 1 यूनिट कम की तो बिस्किट में बढ़ा दी, चॉकलेट से 3-4 यूनिट कम की तो बिस्किट में 1 बढ़ाई, चॉकलेट में 6 यूनिट कम करी तो बिस्किट में 1 बढ़ाई, तब बिस्किट 6 पहुंचा। तो जैसे जैसे मैं इसमें कम कर रहा हूँ इसमें मैं इंक्रीज हो रहा हूँ, इसलिए ग्राफ जो है आगे को आ रहा है। देख रहे हो, यहाँ से ऐसे करके ये ग्राफ आ रहा है। क्यों आ रहा है ये मैंने आपको अब रीज़न बता दिया। इसलिए हमेशा क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। दूसरी चीज़, कॉनकेव शेप्ड क्यों होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना। क्योंकि MRT ऑलवेज इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट। देख पा रहे हो, MRT जो है ऑलवेज इंक्रीजिंग रेट में। पहले 1C रेशियो 1B हुआ, फिर 2 हो गया, फिर 3, फिर 4, 5, 6, क्योंकि MRT हमेशा इंक्रीज कर रहा है, इसलिए कॉनकेव शेप में। इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी आर सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ द अनदर कमोडिटी। अब बात आती है कि इकोनॉमी जो है इस पे फंक्शन करेगी या नहीं। हाँ, तो ये इसका आंसर ट्रू है। क्वेश्चन क्या है? इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीएफ और नॉट? यस, इकोनॉमी जो है इस पे ऑपरेट करेगी। और तो और एक और केस मैं आपको बताऊंगा। ये मान लो ये ई है, इसका मतलब होता है ये दोनों, ये और ये अटेनेबल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल कॉम्बिनेशन का इस केस में तो सारे जो वो है रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है उसका फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है इस केस में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, या तो हमने रिसोर्सेज, मान लो मेरे पास पेट्रोलियम बहुत है, मान लो मेरे पास 80 लीटर्स पेट्रोलियम है, तो मैंने 40 लीटर्स का यूज़ किया बनाने में, 60 लीटर्स का यूज़ किया, तो एफिशिएंटली और फुली यूज़ नहीं हुआ, इसलिए ये आया। और इकोनॉमी इस पे ऑपरेट करती है क्योंकि हम ज़्यादातर यही करते हैं, थोड़े रिसोर्सेज को बाद के लिए हम बचा लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ ये वाला ए पॉइंट है, ये हो गया इस PPF कर्व के बाहर, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। इकोनॉमी इस पे कभी भी वर्क नहीं करेगी क्योंकि ये हमारी रीच से बाहर हो गया। हमारे पास 80 लीटर पेट्रोलियम है और हम कह रहे हैं कि 100 लीटर में जो है हमारे जो वो है, क्या बोलते हैं, एरोप्लेन है, वो चलेगा। तो ये हम रीच ही नहीं कर सकते। ये हम रीच करेंगे कब करेंगे? जब हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो जाएगी, इकोनॉमी ग्रोथ, और रिसोर्सेज जो है बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में हम इस पर रीच कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलेंगे। तो अगला है, कैन पीपीएफ बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन? Yes, PPF can be convex to origin when MRT डिक्रीजिंग। अभी मैंने बताया था ना, MRT जब इंक्रीज करता है तब PPF कॉन्केव होता है। अगर MRT डिक्रीज होगा तो PPF जो हो जाएगा कॉन्वेक्स हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, कैन PPF बी स्ट्रेट लाइन? हाँ, तो PPF स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। येस, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। जब MRT जो है कॉन्स्टेंट होगा, मतलब ना बढ़ेगा ना घटेगा, कांस्टेंट रेट, जितनी यूनिट सेक्रीफाइस करो उतनी गेन करो। 1 यूनिट मैंने सेक्रीफाइस करी, 1 गेन करूंगा, 1 यूनिट सेक्रीफाइस करी, दूसरी 1 गेन करूंगा। उस रेट में क्या होगा, MRT जो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो फिर PPF का जो कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये था हमारा PPF के बारे में और पूरा।
अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने हमने शुरू में नाम डिस्कस किया था PPFS, ट्रांसफॉर्मेटिव कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी चीज़ है अभी। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व का मतलब हो गया कि आप ऊपर से जैसे जैसे नीचे आ रहे हो तो नीचे को ग्राफ बढ़ रहा है। अगर आप मैं यहाँ से ऊपर को जाऊँगा तो देखोगे इसकी यूनिट जो है कम होती जा रही है और ऊपर वाले की यूनिट बढ़ती जा रही है। तो ये नीचे से ऊपर को ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ऊपर से नीचे को ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसकी अगर हम करेक्ट डेफिनेशन देखें तो स्लोप ऑफ PPF इंडिकेट्स द ईज और डिफिकल्टी इन ट्रांसफॉर्मिंग वन गुड इनटू अनदर। इन द एग्जांपल, व्हेन वी मूव डाउन द कर्व वी ट्रांसफॉर्म चॉकलेट इनटू बटर biscuit, and when we move up the curve we transfer biscuit into chocolate। तो ये PPF का जो हमारा था यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम अगली बात करते हैं शिफ्ट इन PPF। ये जब मैं आपको डिमांड पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। दो चीज़ें होती हैं, पहली शिफ्ट और दूसरा होता है रोटेशन। याद रखना, रिसोर्स और टेक्नोलॉजी दो इंपॉर्टेंट चीज़ PPF की, पहले ही बताया था मैंने आपको। वही सेम यहाँ भी आएगा, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। शिफ्ट कब आएगा? शिफ्ट का मतलब किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। तो शिफ्ट तब होगा जब रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी दोनों गुड्स की बढ़ जाएंगी, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी एक तरह से। जब दोनों गुड्स, जैसे हमने क्या बनाया था, चॉकलेट और बिस्किट, जब दोनों के रिसोर्स और टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट आ जाएगा तो शिफ्ट होगा। और जब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में एनहांसमेंट होगा तो जो होगा वो होगा, क्या बोलते हैं आपका, रोटेशन। ठीक है। और रोटेशन दो तरह से होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के करस्पॉन्ड। ठीक है। तो अब हम शिफ्ट इन PPF को देखेंगे। सबसे शिफ्ट दो तरह का होता है, एक राइटवर्ड शिफ्ट और एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे राइटवर्ड शिफ्ट। ये हमारा क्या है, कर्व, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ बिस्किट यहाँ चॉकलेट। हमारा पहले क्या कर्व बना था, कॉनकेव शेप P से P। इसमें अब हमने क्या किया, वो रिसोर्सेज बढ़ गए और टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई। तो मान लो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी बढ़ी तो चॉकलेट ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी। अब चॉकलेट इतनी प्रोड्यूस हो रही है, अब ये ज़्यादा प्रोड्यूस हुई तो एनहांसमेंट तो रिसोर्सेज का है, दोनों में बढ़ेगा, तो यहाँ पे भी एनहांसमेंट हो गया। अब हम इसको बढ़ाएंगे तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। अब मान लो रिसोर्सेज जो हो गए वो हमारे कम हो गए, लेस हो गए, तो हमारा क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। कम चॉकलेट की यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी और कम बिस्किट की यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी, तो क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इसको हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, मैंने गलत दिखा दिया। ठीक है। ये था हमारा राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब सेकंड चीज़ है हमारी रोटेशन। रोटेशन किस केस में होगा, ठीक है, अब हम ये देखेंगे। रोटेशन ऑन द एक्स एक्सिस, पहली चीज ये हमारा कर्व, ये था कर्व, ये बिस्किट, ये चॉकलेट, P। अब रोटेशन कब होता है, मैंने आपको बताया था जब एक कॉमोडिटी के रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं और टेक्नोलॉजी। मान लो इस समय बिस्किट के रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो बिस्किट का प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, P1। उसमें तो वो तो कांस्टेंट रहा, उसका कुछ नहीं बढ़ा, बिस्किट में बढ़ गया, इसलिए यहाँ कुछ रोटेट हो जाएगा। अब बिस्किट का अगर रिसोर्सेज कम हो गए, वो कांस्टेंट है, तो P2 ये नीचे गिर के यहाँ आ जाएगा। ठीक है। राइटवर्ड रोटेशन और इसे कहते हैं लेफ्टवर्ड रोटेशन। ऐसे अब हम देखते हैं अलोंग, ये था हमारा एक्स एक्सिस, अब हमें वाई एक्सिस, पूरा वही सेम, P बिस्किट चॉकलेट। अब चॉकलेट के रिसोर्स बढ़ गए, P1, बिस्किट के कांस्टेंट, तो यहाँ से हम ये शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ रोटेट हो गया, यहाँ को चॉकलेट के रिसोर्सेज क्या हो गए, कम हो गए, P2, यहाँ से क्या होगा, रोटेट हो जाएगा यहाँ को,
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, शिफ्ट और रोटेशन। अब मैं इसके साथ ही आपको इसके रिटर्न नोट्स भी दे दूंगा।